रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज संडे 28 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज रविवार 28 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है रोमन्स 8 चैप्टर 6 वर्स। रोमन्स 8 चैप्टर 6 वर्स। इस वचन के आधार से रोमियो की पत्री 8 अध्याय 6 वचन। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 6 वचन। इस वचन के आधार से आज का जो विषय है बी सरकमस्पेक्ट एंड डिजर्निंग। बी सरकमस्पेक्ट एंड डिजर्निंग। सचेत रहते हुए, ध्यान रखते हुए और परख करते हुए रहिए। सचेत रहते हुए, ध्यान रखते हुए और परख करते हुए रहिए। तो ये वचन के आधार से जो आज का विषय है पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे हैं। रोमन्स 8 चैप्टर 6 वर्स के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे हैं। हम वचन पढ़ेंगे। For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace। और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 8 चैप्टर 6 वर्स। For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 6 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 6 वचन BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 6 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इन मैथ्यू 16 chapter 21 verse to 23 verse, we see an interesting scenario between Jesus and Peter। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे इस वचन के आधार से कि मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के अगर 21 से 23 वचन को हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं बहुत ही दिलचस्प ऐसा नज़ारा है उसके अंदर। यीशु मसीह और पतरस के बीच में ये कुछ बात घटना हुई है जिसको हम पढ़ के देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 21 से 23 वचन हम पढ़ेंगे। उस समय BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21 से 23 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 21 से 23 वचन BSI बाइबल में से। और एक बार पढ़ेंगे। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है।
The Master had made it clear to his disciples that it was necessary for him to go to Jerusalem, submit to an ordeal of suffering at the hands of the religious leaders, be killed and be raised back to life on the third day. स्वामी ने तो इस बात की सफाई के साथ वर्णन करके बता दिया था चेलों को, और वह ज़रूरी रहा था उसके लिए कि वह यरूशलेम को जाना चाहिए ताकि वह उस बात के लिए समर्पित हो जाए जो निश्चित रचना करके रखा गया है उसके दुख उठाने के लिए, और वह भी जो धर्मी ऐसे अगुए थे उनके हाथों से, और वह मार डाला जाना है और फिर वह दोबारा जीवन में तीसरे दिन लौट कर भी आना है, मृत्यु में से जीवित हो उठना है। Then the Bible says that Peter took the Lord aside to speak to him privately and began to reprove and charge him sharply, saying, God forbid, Lord, this must never happen to you. फिर पवित्र बाइबल यह कहता है कि पतरस ने प्रभु को अलग लेकर जाकर उसको कहा, गुप्त में उसके साथ बात करके कहा, और फिर उसको झिड़कने भी लगा, और फिर उसको बिल्कुल एक प्रकार का जो अधिकार होता है तो उस प्रकार से उसने कड़े शब्दों में कहा कि परमेश्वर ना करे प्रभु। तो इसका मतलब ऐसा है कि वो ये चाहता था कि ये नहीं होना चाहिए। उसने कहा परमेश्वर ना करे ऐसा कि कोई तुझे ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा तेरे साथ कभी ना हो। The master then turned to Peter and said, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for thou savourest not the things that be of good, but those that be of men. Matthew 16 chapter 23। परंतु स्वामी ने पलटकर पतरस को जवाब दिया, और जवाब में उसने कहा, जिसको हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 23 वचन में। उसने क्या जवाब दिया? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 वचन। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। He immediately turned Peter's mind to the source of his information. He turned Peter's mind to the spiritual. वह तुरंत मुड़कर पतरस के मन का जो स्रोत था सूचनाओं के आने का, उसको उसने पहचान लिया, और उसने पलटकर मुड़कर पतरस के मन को आत्मिकता में बदल दिया। This says a lot about spirituality of Jesus. यही बात बहुत कुछ बताती है यीशु मसीह के आत्मिक अवस्था की। He wanted Peter to know when an information is from God or when it's from the devil. वो यह चाहता था कि पतरस समझ जाए इस बात को कि जब सूचनाएं हमारे मन में आती है तो वह या तो परमेश्वर की ओर से होती है, और वो कब परमेश्वर की ओर से होती है और कब शैतान की ओर से होती है, इसकी पतरस पहचान करना, परख करना सीख ले, समझ ले। यह यीशु मसीह चाहता था। When information comes to you, you have to know where it's come from. जब सूचनाएं आपके मन के अंदर आती है या आपके पास पहुंचती है तो आपको इसकी परख करना आना चाहिए कि ये सूचनाएं आई कहाँ से है। Is it from the kingdom of God, from the devil or from the world? क्या वो परमेश्वर के राज्य में से आई है या फिर शैतान की ओर से आई है या फिर जगत में से आई है? Satan is the prince of this world, so information from the world is corrupted by Satan.
शैतान जो है इस जगत का अधिकारी बना बैठा है, प्रधान बना हुआ बैठा हुआ है। इसकी वजह से हो सकता है जो जगत में के जो सूचनाएं हैं वो सारे शैतान के चलाए जाने से दूषित हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। Moreover, you are not of this world. John 15 chapter 19 verse. ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपने अंदर ये ध्यान रखना है कि हम इस जगत के नहीं हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 19 वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 19 वचन। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 19 वचन। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। Therefore, you can't live by the information that comes from the world. यही कारण है कि आप जीवन जी नहीं सकते हैं जब सूचनाएं जगत के अंदर से आपको मिल रही होती है। Walk in understanding and discernment. आप समझदारी के साथ जिए और आप परख करते हुए जिए। Be spiritual. आप आत्मिक अवस्था में जिए। Through the ministry of the word and the spirit, the Lord graciously grants you the ability to discern and walk in his perfect will always. जो पवित्र वचन की सेवकाई है और पवित्र आत्मा की सेवकाई है, उन दोनों के द्वारा प्रभु अनुग्रह से भरपूर होकर आपको प्रदान करता है काबिलियत को कि आप पहचान सके, परख कर सके और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में हमेशा ही चलते रह सके। He wants you to be circumspect, cautious, prudent, vigilant and established in his word. वह चाहता है कि आप अपने इस सूचनाओं के विषय में ध्यान पूर्वक रहे, जांच परख करते हुए रहे और आप खतरों को समझते हुए रहे और आप बहुत ही बुद्धिमान होकर रहे और आप बहुत ज़्यादा इस विषय में चौकसी रखने वाले रहे और आप स्थिर हो जाएं परमेश्वर के वचनों में, which is the true light that gives you direction and guidance. यही वो सच्चाई का उजियाला है, ज्योति है, जो आपको मार्गदर्शन देता है और आपको दिशाएं दिखाता है। If any information comes that's not of the Lord, geared to sway you from the right path by His Spirit, you would hear His voice as you follow the truth of the gospel. अगर ऐसा कभी हो जाए कि कुछ सूचनाएं आ जाए जो प्रभु की ओर से नहीं है, जो चाहती होगी कि आपको दूर भगा दे सही रास्तों में से, जो पवित्र आत्मा है आपके अंदर, वो आपको इसकी जानकारी तुरंत दे देगा कि ये सूचना आई कहाँ से है। और ये सूचना जो सच्चाई के वचन चलते हैं, सुसमाचार के, तो उसके लिए पवित्र आत्मा की सूचनाएं सच्चाई की सूचना है। और यही सूचनाओं को हो सकता है दुष्ट जगत के कोई सूचनाएं आ जाएंगे जो प्रभु की ओर से नहीं है। वो चाहती होंगी कि आपको सही रास्ते से, पवित्र आत्मा के रास्ते से आपको हटा दिया जाए, आपको दूर भगा दिया जाए, ताकि आप परमेश्वर के आवाज़ को सुन ना सके और आप सच्चाई को, जो सुसमाचार की सच्चाई है, उसके पीछे चल ना सके। It's one of the reasons the Pauline prayers for the church are so important.
लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकेंगे और आप परमेश्वर के सुसमाचार की सच्चाई को ही आप अपने सूचनाओं में शामिल करोगे और उन्हीं सूचनाओं को आप फिर चलते हुए जाओगे। अगर पवित्र आत्मा आप में है तो उसके आत्मा ही के द्वारा आप उन सारे गलत सूचनाओं से बचे रहोगे। और पौलुस की जो प्रार्थना रहती थी वह भी इसी प्रकार के कारणों से भरी हुई थी। कलसिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी वो प्रार्थनाएं। इन Colossians 1 chapter 9 he said, for this cause we do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding। उसने इस प्रकार से ही कहा है जो कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय के 9 वचन में हमको पढ़ने को मिलता है। उसने इस विषय में महत्व दिया है और वो महत्व हम वचन में से समझते हैं। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 9 वचन, पौलुस की प्रार्थनाओं में विशेषता ये थी, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। Affirm this for yourself always। अपने लिए दृढ़ता के साथ इस बात को पकड़ लीजिए हमेशा के लिए। Every so often declare that you are circumspect and wise, you are filled with the knowledge of God's will in all wisdom, discernment and discernment। Hallelujah। बारंबार इस बात की घोषणा करके अपने आप में कहते रहिए कि आप चौकसी रखने वाले इंसान हो और आप बुद्धिमान हो और आप भरपूर हो परमेश्वर के ज्ञान से जो परमेश्वर की इच्छा के विषय में आपको मिलता है। सारी बातों में बुद्धि और पहचान करते हुए आप ध्यान पूर्वक आप भरे हुए हो परमेश्वर के ज्ञान में, उसके इच्छा में, परमेश्वर के इच्छा के ज्ञान में। हालेलुया। तो आप ये सारी चीज़ें बुद्धिमानी से और परख करते हुए जी रहे हैं। ये बारंबार आपको घोषणा करना है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमारे जीवन के लिए परमेश्वर जो वचन दिया है, जो रोमन्स 8 चैप्टर 6 वर्स, हमको तूने पवित्र आत्मा ये वचन इस प्रकार से दिया है कि हम इन वचनों के आधार से सीखे, समझे, ध्यान पूर्वक चौकसी रखें कि किस प्रकार के बातें हम मन में लाते हैं और हम जीवन में जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम सूचनाओं के आधार से बनाए गए लोग हैं। पवित्र आत्मा, हमारी सूचनाओं के ऊपर आक्रमण होना स्वाभाविक है खुदा, क्योंकि हमारी सूचनाएं ही मेन एंट्री डोर से जहां से हमारे जीवन को शुरुआत हो जाती है। पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि ये मेन एंट्री डोर पर आक्रमण होना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि शैतान चाहता है कि ये सूचनाओं को अगर खराब कर दिया जाएगा तो हम तेरे इच्छा के पीछे नहीं चल सकते हैं। वह काफ़ी डैमेज कर चुका है पिता, बहुत ज़्यादा परमेश्वर उसने अपनी ताकत और अपनी अकल को इस्तेमाल करके बहुत सारी सूचनाओं के विषय में खुदा परमेश्वर उसने हेरा फेरी कर दी है। अपनी चालाकियों को लगा लगा कर खुदा लोगों को सच्चाई से भटका दिया है। हम सबको पिता सच्चाई के बारे में परमेश्वर उसने दूषित करने के पूरे यत्न लगाए हैं। अब फादर गॉड, जब उससे कुछ बनता नहीं है तब वो हमारे ब्रेन के ऊपर भी अटैक लगाता है। वो हमारे सूचनाओं का जो पिता मूल जहाँ जगह है खुदा, जहाँ पर वो सूचनाओं का पिता परमेश्वर आना और जाना होता है, उस जगह पर ही पिता परमेश्वर उसने अपने
दुष्ट कामों को पिता खड़े करके रखा है, ताकि हम उन्हीं जगहों में आक्रमण से पीड़ित हो जाए और सूचनाओं में भटक जाए। अब फादर गॉड, हम विनती करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे उस एरिया ऑफ लाइफ को हमें शुद्ध करके दीजिए जिसमें सूचनाओं का आना जाना होता है। अब फादर गॉड, पवित्र आत्मा उस जगह की रखवाली कीजिए जहाँ से सूचनाओं को एंट्री मिलती है। मेरे पिता, हमारे ब्रेन को, हमारे माथे को पवित्र आत्मा तो शुद्ध कर, पवित्र कर। तेरा ज्ञान, बुद्धि, समझ जिस रास्ते से आता है उस रास्ते को आड़े आने वाले शैतान को धकेल दे, गिरा दे, हमारे सामने से हटा दे, ताकि परमेश्वर जो चाहता है वही हम करें, जो परमेश्वर नहीं चाहता है शैतान हमसे वो ना करवाए। पवित्र आत्मा, तेरा बल हम में चढ़ा ताकि हम बहुत बड़े परख और ध्यान रखते हुए हम परमेश्वर के वचनों से भटक नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा, इस युद्ध में हमारी मदद कर। ये पिता, सोचों की युद्ध में, सूचनाओं की युद्ध में हमको सहायता कर, क्योंकि लोग हमें सोचे सुनाते हैं और जगत में सोचे लोगों की फैली हुई है, और शैतान भी हमको सोचे देता है और जगत में भी उसके सोचे फैली हुई है। हमें परख करते समय पवित्र आत्मा तू अगर नहीं रहेगा तो हम धोखा खा जाते हैं और हम चोरी नाशघात हो जाते हैं। पवित्र आत्मा, हमारे नुकसान होने से हमको बचा, हमारे जीवन की हानि होने से हमको बचा। हमारा ऐसा समय है कि इस इतने बुरे समयों के अंदर हम इस बात से परमेश्वर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सोचों के ऊपर आक्रमण किए जाते हैं। मेरे खुदा, इस बात से हम पिता अलग नहीं है। इस जगत के अंदर पिता यह सारी घटनाएं हो रही है, इसीलिए खुदा पाप और अशुद्धता बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग शैतान की आवाज़ को सुनते जा रहे हैं और इसके लिए खुदा सारे सब व्यवस्थाएं डगमगाने लगी है, क्योंकि उसमें शैतान स्थिर नहीं रख रहा है। अब फादर गॉड, सब कुछ परमेश्वर वो बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि उनके पास सही जानकारियां नहीं है। आज ये है तो कल वो है, कल वो है तो परसों कहीं कुछ और है, या फिर कुछ उन्नति नहीं है, या फिर कोई सफलता नहीं है। मेरे खुदा, शैतान के पीड़ाओं से लोगों की सोचे खुदा मुश्किलों में पड़ी है। अब फादर गॉड, उसने जो पीड़ाएं लगाए रखी है सोचों में, वो हमारे विषय, मसीहियों के विषय में खुदा वो विरोध करने वाली सोचे है, मसीहियों को पिता परमेश्वर परेशान करने वाली सोचे है। अब फादर गॉड, वो हमें फेवर नहीं कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द में परमेश्वर, हम तेरा परमेश्वर तेरी सोच के लोगों को मांगते हैं, हमारे परिवार में तेरी सोच के लोगों को मांगते हैं। उनके मनों में आए हुए सोच को दूषित कर दिया है शैतान ने, हमारे बारे में खुदा उनको पिता गलत चीज़ें करवा कर खुदा उनके विषय में हमारे मन में कड़वाहट को भर दिया है खुदा। उनके दुष्टता को देखकर हमारा मन कुचल जाता है खुदा। अब फादर गॉड, इसकी वजह से परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि ये सोचों का ही सारा पिता परमेश्वर, ये सारा कारोबार सोचों ही में से किया गया है। एक दूसरे की हानि कर दी गई है, एक दूसरे के विषय में खुदा परमेश्वर डाह, जलन, ये सारी बातें उत्पन्न की गई है। अब फादर गॉड, हमारे इर्द गिर्द में तेरी हरियाली होने के लिए मांगते हैं। हम इर्द गिर्द में पिता, हम अपने सोचों में से सुरक्षित होने के लिए मांगते हैं। हमारे वातावरण में से, हमारे हवा मंडल में से, हमारे खाने पीने की चीज़ों में से खुदा परमेश्वर, अब फादर गॉड, हम विनती करते हैं, शैतान के आक्रमण करने वाले सोच खुदा इस जगह से पिता परमेश्वर खत्म कर दे, डिमिनिश कर दे पिता, डिस्ट्रॉय कर दे पिता। हम आपसे विनती करते हैं यहोवा, डिस्ट्रॉय कर दे। अब फादर गॉड, डिस्ट्रॉय कर दे, हर वो सोच डिस्ट्रॉय कर खुदा जो हानिकारक है एक दूसरे के लिए, जो किसी का पिता मर्डर करने का सोच है, किसी को पिता घात करने का सोच है, किसी को लूटने का सोच है, किसी को पिता असफल करने का सोच है, किसी के पास पिता परमेश्वर दुष्टाई के धन को छीनने का सोच है। मेरे खुदा परमेश्वर, ये सोच है पिता जो खतरनाक दुष्टता में उतर आते हैं, पिता परमेश्वर उसको छीन ले खुदा, उसको छीन ले खुदा, उसको छीन ले खुदा, और वहां पर तेरी सोचों को रिप्लेस
रिप्लेस करके दे। परिवार टूटते हैं खुदा क्योंकि सोचों का मिलन नहीं होता है। अब फादर गॉड, सोचों में खुदा तेरी पवित्रता ही नहीं रहती है। इसकी वजह से शरीर की लालसाएं और वासनाएं रगड़े झगड़ों को पिता परिवारों में बनाए रखते हैं। तेरे सोच पिता हमें ठंडक पहुंचाती है। तेरी सूचनाएं हमको ठंडक देती है खुदा। तेरी सूचनाएं हमारी सलाह बनती है खुदा। ओ बराखासी आखते नरबे एकसिया लरबहासा, तेरी सूचनाओं से घर बनते हैं खुदा। तेरी सूचनाओं से जिंदगियां बदल जाती है खुदा। तेरी सूचनाओं से पिता परमेश्वर सब कुछ होता है खुदा। सब कुछ सूचनाएं ही करते हैं खुदा। हम आपसे विनती करते हैं खुदा, हमें सफल करने वाले और परमेश्वर तेरे इच्छा के अनुसार होने वाले सूचनाओं को दे खुदा। हम आपसे विनती करते हैं, हमारे इर्द गिर्द में तेरे इच्छा को पूरा करते हुए चलने के लिए पिता आड़े आने वाले हर एक इंसान के सूचनाओं में खुदा फर्क कर दे खुदा। उनके सोचों में फर्क कर दे खुदा। उनके सोचों में फर्क कर दे खुदा। उनके अंदर पिता हमारी हानि करने का कुछ भी पिता षड्यंत्र है उसे गिरा दे खुदा। उनके अंदर पिता परमेश्वर हमारा जीवन नुकसान करने का कोई भी रास्ता है उसे गिरा दे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को पिता असफल करके रखने वाला जो भी उनका मनोकामना है उसको गिरा दे खुदा परमेश्वर। हमें परमेश्वर की आवाज ना सुनाई दे और हम यीशु के सूचनाओं के पीछे पीछे ना चले। ऐसा जो भी पिता उनके अंदर का पिता मनोकामना है उसके गढ़ तोड़ दे मेरे परमेश्वर। मैं तुझसे विनती करती हूँ खुदा परमेश्वर, जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर हम जीवन जी रहे हैं सूचना ही उसका रीजन है खुदा परमेश्वर। यीशु मसीह हम तुझसे विनती करते हैं, सूचनाओं के बारे में पवित्र आत्मा को बहुत ज्यादा काम करने दे। यीशु मसीह तेरे नाम में हम मांगते हैं, पवित्र आत्मा हम में सूचनाओं के विषय में बहुत भारी काम करने दे। पवित्र आत्मा हम में काम कर। पवित्र आत्मा हमको सूचना का विषय पिता परमेश्वर भले तरह से हमारे अंदर तो रिलीज कर पिता। रिलीज कर, तेरी सूचनाओं को रिलीज कर। तेरे सूचनाओं को आने जाने को आड़े आने वाले शक्तियों से तो फाइट कर। आड़े आने जाने सूचनाओं के आड़े आने वाले सारे परमेश्वर पिता शक्तियों के साथ तो मुकाबला करने वाले स्वर्गदूत रिलीज कर खुदा। ऐसा कोई पावर इस जगह में चलाया जाता है जो ब्रेन भटकाया जाता है, जो ब्रेन डैमेज किया जाता है, जो ब्रेन के ऊपर पिता परेशानियों को, स्ट्रेस को पिता उंडेला जाता है, जो ब्रेन के ऊपर खुदा परमेश्वर जो कुछ भी पिता ऐसी प्रक्रिया की जाती है शैतानी जगत के द्वारा, जो ब्रेन पिता ढीला पड़ा रहेगा और वो कहीं सफल होकर पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि शैतान उसके लिए लोगों को पकड़ के रखना चाहता है। मेरे खुदा परमेश्वर, ये स्वार्थ मन खुदा, ये जलन खुदा, ये पिता घमंड, ये शरीर की वासनाएं खुदा परमेश्वर लोगों को शैतान के इंस्ट्रक्शन सूचनाओं को लेकर ब्रेन को पिता डैमेज करने वाले काम करवाते हैं। अब फादर गॉड हम आपसे विनती करते हैं, लोगों को उन मन से छुड़ाओ खुदा, उन सूचनाओं में से छुड़ाओ खुदा, ताकि वो एक दूसरे के ब्रेन को फ्रीडम दे सके, हमारा शहर, हमारा नगर पिता तरक्की पा सके। मेरे पिता परमेश्वर हर एक इंसान खुदा तेरी सूचनाओं को लेकर खुदा भले कामों से पिता हमारे नगर को, हमारे घरों को, परिवारों को और पिता हमारे सारे रिश्तों में खुदा तेरी सोचें दिखाई दे। हर एक बिजनेस, हर एक इंडस्ट्री, हर एक पिता चीजों में खुदा तेरी सोचें दिखाई दे खुदा परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं तेरी सोचों को हमारे शहर में बढ़ा खुदा, हमारे नगर में बढ़ा पिता, हमारे घरों में बढ़ा खुदा, हमारे रिश्तों में बढ़ा। तेरी सोच ऊंची कर हमारे जीवन में, 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 तेरी सोच ऊंची कर खुदा। पवित्र आत्मा तेरी सोचे, परमेश्वर की सोचे हमको पहले, सबसे पहले प्रायोरिटी में हम रखने के लिए हमारी सहायता कर। हमारी शरीर की वासनाओं को कम कर दे, हमारे शरीर की इच्छाओं को कम कर दे, हमारे मन के अंदर पड़े हुए सारे मसले तू परमेश्वर हर चीज में तेरी सोचों से सुलझा दे, उसके तनाव हमारे ब्रेन के ऊपर से हटा दे, उसके सारे पिता परमेश्वर असर
बुरे असर हमारे ब्रेन के ऊपर से हटा दे, हमारे इमोशंस के ऊपर से हटा दे, हमारे इच्छाओं के ऊपर से पिता दबावों को हटा दे खुदा। हमें फ्री कर पिता, हमें फ्री कर परमेश्वर पिता, हमें तेरी सूचनाओं के अधीन होने के लिए फ्री कर पिता, हमें आजाद कर पिता, हमें आजाद कर पिता। हमारे शरीर को पिता आराम दे खुदा, हमारे मन को आराम दे खुदा, हमें बोझ में से पिता छुड़ा ले खुदा। हम विनती करते हमें ऐसी सूचनाएं दे खुदा जो हमारे रास्ते आसान कर सके, हमें ऐसी सूचनाएं दे खुदा परमेश्वर जो हम योजना करें तो सफल होकर पिता तेरी महिमा कर सके। भले कामों की योजना हमको दे खुदा, तेरे पवित्र कामों की योजना हमको दे खुदा। हम तेरी सोच मांगते हैं खुदा, तूने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा। अब्बा फादर गॉड तूने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा। अब्बा फादर गॉड हम मांगते हैं तुझे, हमें ऐसे किताबों से इस शहर में भर दे खुदा परमेश्वर, ऐसे पिता ऐसे ऑडियो सिस्टम्स पिता जो पिता ऑडियो सुनकर खुदा परमेश्वर, उसमें से ऑडियो बुक्स सुनकर, ऑडियो पिता ऑडियो टीचिंग सुनकर खुदा, तेरे वचनों के प्रचार सुनकर खुदा ऐसे पिता तेज हो जाए हम कि तेरी सूचनाएं हमारे शहर में भरपूर हो जाए खुदा। हम विनती करते तेरी सूचनाओं को रिलीज कर हमारे शहर में खुदा, तेरी सूचनाओं को रिलीज कर मनुष्यों के ऊपर खुदा, तेरी सूचनाओं को प्रबल कर हमारे जीवन में, तेरी सूचनाओं को प्रबल कर, ओवरटेक कर, हमको ओवरटेक कर खुदा, हमें तेरी सूचनाओं से ओवरटेक कर पवित्र आत्मा, हमें तेरी सूचनाओं से ओवरटेक कर पवित्र आत्मा। हम तुझसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा, हमें तेरी सूचनाओं से ओवरटेक कर, हमें तेरी सूचनाओं से ओवरटेक कर मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी सूचनाओं से हमको ओवरटेक कर मेरे परमेश्वर, तेरी सूचनाओं से हमें ओवरटेक कर खुदा, हमें तेरी सूचनाओं की रचना बना खुदा, हमें तेरी सूचनाओं की रचना बना, हमें तेरी सूचनाओं से स्थापित हुए बना, हमें तेरी सूचनाओं के अधीन रहने वाले बना, हमें तेरी सूचनाओं के कारण पहचाने जाने वाले बना, हमें तेरी सूचनाओं के कारण कैरेक्टर वाले बना, तेरी सूचनाओं के कारण रेप्यूटेशन वाले बना, तेरी सूचनाओं के कारण पिता परमेश्वर हमें प्रचलित कर, तेरी सूचनाओं के कारण हम पॉपुलर हो जाए खुदा, तेरी सूचनाओं के कारण हम फेमस रहे, हम तेरी सूचनाओं के कारण पिता लोगों के बीच में रहे, तेरी सूचनाओं के कारण हम अपने कारोबारों में रहे, तेरी सूचनाओं के कारण हम व्यवहारों में रहे, तेरी सूचनाओं के कारण हो सब कुछ खुदा, तेरी सूचनाओं के कारण हो मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी सूचनाएं हो खुदा परमेश्वर जो पिता मूल कारण है हमारा इस पृथ्वी के ऊपर आगे का समय देखने का, तेरी सूचनाएं महान रीति से पिता हमें चलाने दे। तेरी सूचनाओं ने यीशु मसीह को पिता मरने से बचाया था मेरे खुदा परमेश्वर, जो हेरोद उसको मारने के लिए निकला था, लेकिन तेरी सूचनाओं ने पिता मूसा को बचाया जब पिता परमेश्वर फिरौन बच्चों को मारता हुआ जा रहा था। तेरी सूचनाओं ने खुदा परमेश्वर सब कुछ सीधा और सरलता में पिता रखा है इस सृष्टि में, तेरी सूचनाओं के कारण ही है खुदा कि हम मनुष्य जाति आनंद कर पाते हैं, सेलिब्रेट कर पाते हैं। तेरी सूचना ही है खुदा परमेश्वर कि हमें जीवन के मार्ग पथ पर लेकर आता है। तेरी सूचनाएं हम में दे खुदा, हमारे शरीर की आवाज़ों में तेरी सूचनाएं भर, हमारे पिता इस संसार के अंदर तेरी सूचनाएं हमको प्राप्त होने दे, तेरी सूचनाएं खुदा परमेश्वर हमारे रिश्तों में हमको मिलने दे, तेरी सूचनाएं हमारे परिवार के अंदर पिता हमको मिलने दे, तेरी सूचनाएं जहाँ है वहाँ शांति है खुदा, तेरी सूचनाओं का पालन करने वाला शांति को स्थापित करता है खुदा, तेरी सूचनाओं को पिता मानने वाला पिता आनंद देता है पिता परमेश्वर, उसके द्वारा आनंद फैलता है खुदा परमेश्वर। तेरी सूचनाओं को पालन करने वाला अनुग्रह कर खुदा, तेरी सूचनाओं के अधीन रहने वाला अनुग्रह कर खुदा, तेरी सूचनाओं को मान लेने वाला अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर। कड़ा हृदय तोड़ जो तेरी सूचनाओं को तुच्छ मानता है, कड़ा गर्दन तोड़ दे जो लोहे के समान घमंड में खड़ी रहना चाहती है और पिता परमेश्वर के सूचनाओं को तुच्छ मानती है। निर्बुद्धिपन हमारे अंदर से हटा दे, मूर्खता हमारे अंदर से हटा दे, हमारा जीवन आजाद कर पिता परमेश्वर, तेरी सूचनाओं से भरपूर करके हमारा जीवन आजाद कर। बड़े बड़े काम खुदा परमेश्वर हमारे जीवन में तू पूरे कर जो तेरे सूचनाओं से ही हो सकते हैं खुदा। अब फादर गॉड जो अभी तक हमारे अधूरे पड़े हुए काम है, तेरी सूचनाओं को देकर खुदा हमें वो पूरे करने का ताकत दे। अब फादर गॉड तेरी सूचनाओं को देकर तेरी युक्तियां बनाने का पिता हमें सहायता कर, तेरी सूचनाओं को लेकर खुदा हम आगे बढ़ने
करने के लिए हमारी मदद कर, हमारी मदद कर मेरे परमेश्वर, हमारी मदद कर मेरे खुदा, हमारी मदद कर यहोवा परमेश्वर, हमारी मदद कर मेरे खुदा। आबा फादर गॉड हमारी मदद कर। रिबांत आशकर खतीन रब हम बरहा सील रब याकुम बरहासा लात उल रहा अस्किल रब हम पासे खतीन रब हंतरा तो हल आकासी खतकिन बासेल रब हंतरा तो हल आकता न रब अखतकिन बाशकर खतीन रब हम बरा बर्रा बर्रा खतीन अल रब हम बासे खतीन रब हम बरा बिर्रे बे खतीन रब अखतीन रब हम बासील रब हसा बहत इल रब अखसके तान अल्लाह बहासी के तीना बहाशरा का सियांदुरा। धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं सबसे अच्छा सबसे महान परमेश्वर। तेरा बाढ़ा तेरी सूचनाओं से हमारे जीवन में लग जाए, तेरी सूचनाओं से तेरा बाढ़ा हम में मजबूत बन जाए, तेरी सूचनाओं से हमारी शहरपना मजबूत बनी रहे, तेरी सूचनाओं से हमारे टूटे फूटे मन सुधर लिए जाए, तेरी सूचनाओं से हमारे अंदर पड़े हुए फ्रस्ट्रेशंस निकल जाए, तेरी सूचनाओं से खुदा हम तसल्ली प्राप्त करें, तेरी सूचनाओं से हमारे विश्वास बढ़ते जाए, तेरी सूचनाओं से हम तेरे मार्ग को पहचानने लगे, तेरी सूचनाओं से परमेश्वर हमें दिशाएं मिलती है। कितना कुछ हो सकता है खुदा अगर तू हमारे लिए हमारे सूचनाओं का आने जाने का रास्ता सेफ रखे, हमारे ब्रेन को हमारे सोचों को आने का और उसका प्रोसेसिंग होने का सिस्टम तो सेफ रखे। कुछ हो सकता है खुदा परमेश्वर, हम पर अपनी रहम कर खुदा, हम पर अपनी रहम कर। हर प्रकार के शैतान ने बोए हुए सूचनाओं को हमारे अंदर से खत्म कर खुदा। शैतान के बोए हुए सारे प्रकार के सूचनाएं हमारे शहर में से, हमारे घरों में से, परिवारों में से, हमारे बिजनेस में से, हमारे फाइनेंस में से खत्म कर दे खुदा, हमारे रिश्तों में से खत्म कर दे खुदा। शैतान ने डाला हुआ रगड़ा झगड़ा का सूचनाएं हमारे बीच में से खत्म कर। उसके नियम पालन पिता जो लोग करते हैं और पिता परमेश्वर वो मुसीबतों का सामना करते हैं, अब फादर गॉड वो सारे जगहों में से तेरी सूचनाएं बढ़ा खुदा और उनके सारे वो नियम पालन रोक दे खुदा। मेरे परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं उनके सारे गंदी सोचों को पिता जो उन्होंने अपने आप को देकर रखा है, अब फादर गॉड उसमें से छुड़ा उनको तेरी सूचनाओं के द्वारा। तेरी सूचनाएं उनके ऊपर प्रबल कर पिता। हर जादू टोना, हर मूर्ति पूजा, हर प्रकार के अधर्म दुष्टता के अंदर गड़े हुए लोगों के सूचनाएं सोचे खुदा छुड़ा ले खुदा, खुदा छुड़ा ले खुदा, छुड़ा ले उनको तेरी सूचनाएं देकर, तेरी सोचें देकर रिप्लेस कर उन सोचों को खुदा, रिप्लेस कर दे उनकी अपनी सोचों को खुदा। खुदा उनको जो फायदा मिलता है खुदा, जो भी परमेश्वर शैतान के जगत का उनके अंदर प्रभाव है खुदा, वो सब परमेश्वर तो डिमिनिश कर दे खुदा, तो डिमिनिश कर दे खुदा और तेरी सोचों का परमेश्वर बल उनके अंदर चढ़ा दे खुदा। तेरा सोचों का बल उनके ब्रेन को प्रोसेस करने दे खुदा, तेरे सोचों को, तेरे सूचनाओं को उनके अंदर उतरने दे खुदा परमेश्वर, ताकि वो अपने प्राण को बचा ले और परमेश्वर के क्रोध से अपने आप को बचा ले खुदा परमेश्वर। तेरे अनंत काल का जीवन में आकर तेरा लाभ वो ले सके। आबा हमारे शहर के लिए यही प्रार्थना मैं आज करती हूँ, इसीलिए सुन और कबूल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू आबा फादर गॉड।